लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू और लो वॉलेटिलिटी फैक्टर्स पर बेस्ड बेस्ट इंडेक्स फंड्स के बारे में डिटेल में बताया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के लिए बेस्ट मल्टी फैक्टर इंडेक्स के बारे में। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मल्टी फैक्टर इंडेक्स होते क्या हैं। देखो, मल्टी फैक्टर इंडेक्स का मतलब होता है एक ऐसा इंडेक्स जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज करके स्टॉक्स सिलेक्ट किए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ये दो इंडेक्स हैं, निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 50 और निफ्टी क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी 30। अब ये पहले वाला जो इंडेक्स है इसमें 50 स्टॉक्स जो होंगे वो सिर्फ लो वॉलेटिलिटी फैक्टर के बेसिस पर चूज किए जाएंगे, इसलिए ये एक सिंगल फैक्टर बेस्ड इंडेक्स है। जबकि ये जो दूसरा इंडेक्स है इसमें स्टॉक्स क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पर चूज किए जाएंगे, तो ये एक मल्टी फैक्टर बेस्ड इंडेक्स हो गया। अब अगर आप निफ्टी इंडाइसेस की वेबसाइट पर देखोगे तो ये टोटल 9 इंडेक्स अवेलेबल हैं जो मल्टी फैक्टर बेस्ड हैं। अब इनमें से 4 इंडेक्स तो ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्ट करने के लिए अभी कोई भी इंडेक्स फंड मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि किसी भी एएमसी ने अब तक इनके लिए कोई एनएफओ लॉन्च ही नहीं करा है। तो भले ही ये 4 इंडेक्स अच्छे हैं बट अभी हम इनमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, इसलिए इन चारों का एनालिसिस मैं इस वीडियो में नहीं करूंगी। ये 4 इंडेक्स हैं निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी 500 मल्टी फैक्टर MQVLV 50 और निफ्टी क्वालिटी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। अब इन चारों इंडेक्सेस को मैं यहाँ इस लिस्ट से रिमूव कर रही हूँ। अब आगे प्रॉपर एनालिसिस के लिए मेरे पास बच गई है 5 इंडेक्स, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स, निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स, निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। अब वीडियो में आगे मैं इन पांचों इंडेक्सेस का बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करूंगी। इन सभी इंडेक्सेस को मैं इनके पेरेंट इंडेक्स से कंपेयर करूंगी डिफरेंट रिस्क और रिटर्न्स पैरामीटर्स के बेसिस पर, और फिर इनमें से एक बेस्ट मल्टी फैक्टर इंडेक्स सिलेक्ट करूंगी। तो एनालिसिस को पूरा जरूर देखना, तभी आप समझ पाओगे कि वो इंडेक्स कैसे बेस्ट है, क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट इंडेक्स से, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। इस इंडेक्स में टोटल 30 स्टॉक्स होते हैं जो निफ्टी 100 एंड निफ्टी मिड कैप 50 से सिलेक्ट किए जाते हैं। अब ये 30 स्टॉक्स दो फैक्टर्स के बेसिस पर सिलेक्ट किए जाते हैं, अल्फा एंड लो वॉलेटिलिटी। अल्फा का मतलब होता है कि कौन सा स्टॉक अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, और लो वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि किस स्टॉक के प्राइस में कम फ्लक्चुएशंस होती हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये इंडेक्स उन स्टॉक्स को चूज करता है जो मार्केट के रिटर्न्स को बीट भी कर रहे हो और ज्यादा रिस्की भी ना हो। इसके अलावा इस इंडेक्स में किसी भी स्टॉक का मैक्सिमम वेटेज 5% से ज्यादा नहीं होता। अब ऐसी कंडीशन इसलिए है ताकि इंडेक्स में डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिले और कोई एक दो स्टॉक्स ही पूरे इंडेक्स को डोमिनेट ना करे। अब आगे मैं इस इंडेक्स को इसके पेरेंट इंडेक्स यानी कि जिनसे ये इंडेक्स बना है उनसे कंपेयर करूंगी, दैट इज निफ्टी 100 एंड निफ्टी मिड कैप 50। अब सबसे पहले इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं। ये रहे इसके लास्ट 1, 3, 5, 10 इयर्स एंड सिंस लॉन्च ट्रेलिंग रिटर्न्स। डाउन मार्केट के चलते लास्ट 1 ईयर में इस इंडेक्स के रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं, -1.76%। इसके अलावा बाकी सभी टाइम पीरियड्स में इसने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। सिंस लॉन्च इस इंडेक्स ने 18.84% के बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। अब इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स को इसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50 से कंपेयर करके देखते हैं। अगर निफ्टी 100 से कंपेयर करें तो बस लास्ट 1 ईयर का टाइम फ्रेम छोड़कर बाकी सभी टाइम फ्रेम्स में इसने बहुत ही आराम से निफ्टी 100 के रिटर्न्स को बीट किया है। ऐसे ही अगर निफ्टी मिड कैप 50 से कंपेयर करें तो यहाँ पर सिंस लॉन्च वाले रिटर्न्स छोड़कर बाकी सब में इसके रिटर्न्स कम है निफ्टी मिड कैप 50 से। जैसे कि लास्ट 1 ईयर में जहां इस इंडेक्स के रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं, वहीं मिड कैप 50 के पॉजिटिव हैं। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में तो डिफरेंस काफी है रिटर्न्स में, जैसे कि लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स में, बट लॉन्ग टर्म में थोड़ा कम डिफरेंस है। बाकी ऑल ओवर सिंस लॉन्च रिटर्न्स तो इस इंडेक्स के ही ज्यादा हैं, 18.84%। देखते हैं इस इंडेक्स के लास्ट 20 इयर्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स। इन टोटल 20 सालों में 16 बार इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं एंड बाकी के 4 सालों में इसके रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं, 2008, 2011, 2022 और अभी 2025 में। इन चारों सालों में ही मार्केट में डाउन ट्रेंड था। अब इन रिटर्न्स को निफ्टी 100 से कंपेयर करते हैं। टोटल 20 साल में से 13 बार निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स के रिटर्न्स ज्यादा रहे हैं, यानी कि 65% ऑफ द टाइम्स इसने अपने पेरेंट इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट किया है। ऐसे ही अगर निफ्टी मिड कैप 50 से कंपेयर करें अब तो यहाँ दोनों बराबर दिख रहे हैं। 10 सालों में इस इंडेक्स के रिटर्न्स ज्यादा हैं और बाकी के 10 सालों में निफ्टी मिड कैप 50 के। तो यहाँ पर ये इंडेक्स सिर्फ 50% ऑफ द टाइम्स ही निफ्टी मिड कैप 50 को बीट कर पा रहा है।
कुल मिलाकर ये इंडेक्स लार्ज कैप ओरिएंटेड बेंचमार्क के कंपैरिजन में तो सही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मिड कैप सेगमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे रह जाता है। अब करते हैं इसके रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस, जिसके बाद ही फाइनल पिक्चर क्लियर होगी। रोलिंग रिटर्न्स के लिए मैंने इन सबका लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न्स का डेटा लिया है और उसको 5 इयर्स की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। यहाँ अगर हम डेटा देखें तो एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिटर्न्स तीनों ही इसके कम है निफ्टी 100 एंड मिड कैप 50 इन दोनों से। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पिछले 10 सालों में 100% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स पॉजिटिव ही रहे हैं एंड बाकी दोनों पेरेंट इंडिसेस के भी। अब रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखें तो ये इंडेक्स थोड़ा पीछे है। 15% से ऊपर के रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी इस इंडेक्स में लगभग 53% रही है, जबकि निफ्टी 100 और मिड कैप 50 में ये प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है। तो इस इंडेक्स के रिटर्न्स कंसिस्टेंट तो हैं, लेकिन बुल फेजेस का बेनिफिट ये इंडेक्स थोड़ा कम उठा पाता है। तो ऑल ओवर अगर रिटर्न्स एनालिसिस का सम अप करूं तो इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस अपने पेरेंट इंडेक्स के कंपैरिजन में बस ठीक ठीक रही है। निफ्टी 100 के कंपैरिजन में तो ये इंडेक्स फिर भी सही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मिड कैप 50 से तो मोस्टली पीछे ही है। बाकी एक बार अब इसका रिस्क स्कोर देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ इन तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका काफी कम है अपने दोनों पेरेंट इंडेक्स के कंपैरिजन में, 17.31। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लो वोलेटिलिटी फैक्टर पर बेस्ड स्टॉक्स है। तो अगर इस इंडेक्स के एनालिसिस को अब ओवरऑल मैं सम अप करूं तो 3 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहला तो ये कि रिटर्न्स के मामले में ये इंडेक्स निफ्टी 100 के कंपैरिजन में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, मिड कैप 50 के कंपैरिजन में ये इंडेक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तीसरा, इस इंडेक्स में रिस्क क्लियरली कम है, जो इस इंडेक्स का बिगेस्ट प्लस पॉइंट है। इसलिए ये इंडेक्स लो रिस्क, रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट हो सकता है। लेकिन ये बेस्ट मल्टी फैक्टर इंडेक्स है या नहीं, इसका फाइनल आंसर तब मिलेगा जब हम बाकी चारों इंडेक्सेस का एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं अपने सेकेंड इंडेक्स पर, निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। इस इंडेक्स में टोटल 50 स्टॉक्स होते हैं, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप सेगमेंट से सिलेक्ट किए जाते हैं मोमेंटम एंड क्वालिटी फैक्टर के बेसिस पर। यहाँ पर मोमेंटम फैक्टर का मतलब है वो स्टॉक्स जो पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्वालिटी फैक्टर का मतलब है वो स्टॉक्स जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो, बैलेंस शीट स्टेबल हो एंड प्रॉफिट कंसिस्टेंट हो। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये इंडेक्स उन स्टॉक्स को चूज करता है जो मार्केट में चल भी रहे हो और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो। अब आगे मैं इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस को इसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी टोटल मार्केट टीआरआई से कंपेयर करूंगी। शुरू करते हैं इसके रिटर्न्स कंपैरिजन से और सबसे पहले ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं। ये रहा इस इंडेक्स का और इसके पेरेंट इंडेक्स का ट्रेलिंग रिटर्न्स का डेटा। यहाँ अगर हम देखें तो सिर्फ लास्ट 1 ईयर का टाइम पीरियड छोड़कर बाकी सब में इस इंडेक्स ने अपने पेरेंट इंडेक्स के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। सिंस लॉन्च रिटर्न्स में तो काफी डिफरेंस है। जहां इस इंडेक्स ने सिंस लॉन्च 21.39% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पेरेंट इंडेक्स ने सिर्फ 14.89% के। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स में तो कुल मिलाकर ये इंडेक्स बढ़िया परफॉर्म कर रहा है अपने पेरेंट इंडेक्स के कंपैरिजन में। अब देखते हैं इसका ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का डेटा। यहाँ मैंने इन दोनों के लास्ट 20 इयर्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स लिए हैं। ऑल ओवर देखें तो इस इंडेक्स ने टोटल 20 सालों में 14 बार तो पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं एंड बाकी के 6 बार नेगेटिव, 2008, 2011, 2016, 2018, 2022 और अभी 2025 में। देन पेरेंट इंडेक्स से कंपेयर करें तो टोटल 20 में से 14 सालों में इसने पेरेंट इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट किया है, यानी कि अराउंड 70% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स ज्यादा बढ़िया रहे हैं एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट इंडेक्स निफ्टी टोटल मार्केट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये इंडेक्स कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब करते हैं इसके रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस। रोलिंग रिटर्न्स के लिए मैंने लास्ट 10 इयर्स का डेटा लिया है और उसको 5 इयर्स की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिटर्न्स देखें तो वो इसी इंडेक्स के ज्यादा हैं। इसके एवरेज रिटर्न्स रहे हैं 21.21%, जबकि पेरेंट इंडेक्स के कम है, सिर्फ 15.61%। फिर एक और प्लस पॉइंट ये है कि 100% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स पॉजिटिव ही रहे हैं। रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा भी अगर हम देखें तो 86.59% ऑफ द टाइम्स इस इंडेक्स के रिटर्न्स 15% से ऊपर रहे हैं, जबकि पेरेंट इंडेक्स में इतने रिटर्न्स मिलने की परसेंटेज काफी कम है, सिर्फ 50.89 है। तो क्लियरली इस इंडेक्स के रिटर्न्स ज्यादा कंसिस्टेंट है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट इंडेक्स। बाकी अगर मैं आपको इसका रिस्क दिखाऊं तो वो भी कम है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.35, जबकि पेरेंट इंडेक्स का ज्यादा है 20.28। तो कुल मिलाकर इस इंडेक्स के रिटर्न्स ज्यादा हैं, इसमें रिस्क कम है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट इंडेक्स। बाकी फाइनल तो अभी तभी डिसाइड होगा जब हम बाकी बचे हुए 3 इंडेक्स का एनालिसिस और कर लेंगे। तो अब आते हैं अपने थर्ड इंडेक्स पर, जो कि है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। इस इंडेक्स में टोटल 50 स्टॉक्स होते हैं जो निफ्टी 500 से सिलेक्ट किए जाते हैं मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टर के बेसिस पर। मोमेंटम फैक्टर के लिए हर स्टॉक का लास्ट 6 मंथ्स एंड लास्ट 12 मंथ्स का प्राइस रिटर्न्स का डेटा देखा जाता है
एंड देन उसके बेसिस पर सभी स्टॉक्स को एक मोमेंटम स्कोर दिया जाता है। देन क्वालिटी फैक्टर के लिए भी सभी स्टॉक्स का लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो और ईपीएस का डेटा लिया जाता है और इन तीनों के बेसिस पर उन सभी स्टॉक्स को एक क्वालिटी स्कोर दिया जाता है। फिर इन दोनों यानी कि मोमेंटम एंड क्वालिटी स्कोर्स के बेसिस पर टॉप 50 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा इस इंडेक्स में किसी भी स्टॉक का वेटेज 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है ताकि इंडेक्स किसी एक सिंगल स्टॉक में कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, बल्कि सभी स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड रहे। अब आगे मैं इस इंडेक्स को इसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी 500 और निफ्टी 500 मल्टी कैप से कंपेयर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं इस इंडेक्स का एनालिसिस और सबसे पहले अब इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं। यहाँ मैंने इस इंडेक्स का और इसके दोनों पेरेंट इंडेक्सेस का लास्ट 1, 3, 5, 10 इयर्स एंड सिंस लॉन्च ट्रेलिंग रिटर्न्स का डेटा लिया है। सिर्फ लास्ट 1 ईयर का टाइम फ्रेम छोड़कर बाकी सब टाइम पीरियड्स में ये इंडेक्स अपने दोनों पेरेंट इंडेक्स के रिटर्न्स को बहुत ही आराम से बीट कर रहा है। सिंस लॉन्च इस इंडेक्स ने लगभग 21.39% सीएजीआर के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि दोनों पेरेंट इंडेक्सेस के रिटर्न्स कंपैरेटिवली काफी कम रहे हैं। देखते हैं इसके ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स। यहाँ मैंने इन तीनों के लास्ट 20 इयर्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का डेटा लिया है। पहले निफ्टी 500 से कंपेयर करते हैं। ऑल ओवर इन 20 सालों में 11 बार इस इंडेक्स के रिटर्न्स ज्यादा रहे हैं एंड बाकी के 9 सालों में निफ्टी 500 के। तो बेसिकली 55% ऑफ द टाइम्स इस इंडेक्स ने बेटर परफॉर्म करा है इन 20 सालों में एज कंपेयर टू निफ्टी 500। ऐसे ही अगर हम इसे इसके मेन पेरेंट इंडेक्स यानी कि निफ्टी 500 मल्टी कैप से कंपेयर करें तो यहाँ पर टोटल 14 सालों में इसने निफ्टी 500 मल्टी कैप से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, दैट कम्स टू अराउंड 70% ऑफ द टाइम्स। तो ऑल ओवर ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में ये इंडेक्स निफ्टी 500 के कंपैरिजन में तो बस ओके परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अपने मेन पेरेंट इंडेक्स यानी कि निफ्टी 500 मल्टी कैप के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब देखते हैं इन तीनों के रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस, जिसके लिए मैंने इन तीनों के लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स को 5 इयर्स की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। सबसे पहले अगर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स देखें तो इस इंडेक्स के एवरेज रिटर्न्स 21.14% रहे हैं, जबकि इसके दोनों पेरेंट इंडेक्स के कंपैरेटिवली कम है। निफ्टी 500 के हैं सिर्फ 16.68% और निफ्टी 500 मल्टी कैप के हैं 18.04%। देन मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो वो निफ्टी 500 के कंपैरिजन में तो ज्यादा है, 31.71% है, लेकिन निफ्टी 500 मल्टी कैप के कंपैरिजन में थोड़े से कम है। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स का ही है जो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस इंडेक्स का मिनिमम रिटर्न्स। गिरती हुई मार्केट में भी इसके मिनिमम रिटर्न्स सिर्फ 11.13% तक गए हैं, जबकि बाकी दोनों पेरेंट इंडेक्स के 10 और 9% तक नीचे गए हैं। फिर रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस इंडेक्स में 15% से ऊपर के रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, 87.64%। तो ओवरऑल रोलिंग रिटर्न्स के इस एनालिसिस से ये क्लियर होता है कि निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स ने लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्टेबल, कंसिस्टेंट और हायर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, वो भी अपने दोनों पेरेंट इंडेक्सेस के कंपैरिजन में। अब एक बार मैं आपको रिस्क का डेटा और दिखा देती हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इन तीनों में सबसे कम है, 19.06 है, जबकि बाकी दोनों पेरेंट इंडेक्सेस का कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो क्लियरली ये इंडेक्स कम रिस्की है अपने दोनों पेरेंट इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में ये इंडेक्स भले ही थोड़ा वोलेटाइल लग रहा है अपने दोनों पेरेंट इंडेक्सेस के कंपैरिजन में, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही कंसिस्टेंट और स्टेबल परफॉर्म कर रहा है और कम रिस्क में भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है। पर क्या ये हमारा बेस्ट इंडेक्स हो सकता है? वो पता लगेगा जब बाकी के बचे हुए 2 इंडेक्स का एनालिसिस और कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100। इस इंडेक्स में टोटल 100 स्टॉक्स होते हैं जो कि मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट से सिलेक्ट किए जाते हैं मोमेंटम एंड क्वालिटी फैक्टर के बेसिस पर। अब पिछले वाले इंडेक्स की तरह इस इंडेक्स का भी सेम फंडा है कि मोमेंटम फैक्टर के लिए हर स्टॉक के लास्ट 6 मंथ्स एंड लास्ट 12 मंथ्स का प्राइस रिटर्न्स देखा जाता है एंड देन उसके बेसिस पर सभी स्टॉक्स को फिर एक मोमेंटम स्कोर दिया जाता है। फिर क्वालिटी फैक्टर के लिए भी सभी स्टॉक्स का लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो और ईपीएस का डेटा लिया जाता है और इन तीनों के बेसिस पर सभी स्टॉक्स को एक क्वालिटी स्कोर दिया जाता है। अब इस मोमेंटम एंड क्वालिटी स्कोर के बेसिस पर टॉप 100 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब आगे मैं इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस को इसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स से कंपेयर करूंगी। शुरू करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स से। यहाँ मैंने इस इंडेक्स के और इसके पेरेंट इंडेक्स का लास्ट 1, 3, 5, 10 इयर्स एंड सिंस लॉन्च ट्रेलिंग रिटर्न्स का डेटा लिया है। लास्ट 1, 3 एंड 5 इयर्स में अगर हम देखें तो इस इंडेक्स के रिटर्न्स कम है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट इंडेक्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि लास्ट 10 इयर्स एंड सिंस लॉन्च वाले टाइम फ्रेम में इसके रिटर्न्स ज्यादा हैं। सिंस लॉन्च इसने 22.27% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ऑल ओवर शॉर्ट टर्म में ये इंडेक्स थोड़ा वॉलेटाइल नजर आ रहा है और अपने पेरेंट इंडेक्स के रिटर्न्स को नहीं बीट कर पा रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टर्स मिलकर बढ़िया रिटर्न्स दे रहे हैं और वो भी डबल डिजिट्स।
इसके ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखते हैं। यहाँ मैंने इसका और इसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 का लास्ट 20 इयर्स का ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का डेटा लिया है। ऑल ओवर इन 20 सालों में इसने 14 बार अपने पेरेंट इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट किया है, यानी कि अराउंड 70% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स ज्यादा अच्छे रहे हैं। अब इन दोनों का रोलिंग रिटर्न्स का डेटा देखते हैं। यहाँ मैंने इन दोनों का लास्ट 10 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स का डेटा लिया है, जिसको 5 इयर्स के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया गया है। यहाँ एवरेज रिटर्न्स अगर देखें तो वो इस इंडेक्स के ज्यादा है, 21.09% है। देन मैक्सिमम रिटर्न्स फिर पेरेंट इंडेक्स के ज्यादा है, 36%। फिर बियर मार्केट में इस इंडेक्स में डाउनसाइड प्रोटेक्शन ज्यादा है, क्योंकि इसके मिनिमम रिटर्न सिर्फ 8.97% तक गए हैं, जबकि पेरेंट इंडेक्स के और ज्यादा कम रहे हैं, 7.53%। देन अच्छी बात यह है कि 100% ऑफ द टाइम्स इस इंडेक्स के रिटर्न्स पॉजिटिव ही रहे हैं। फिर रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इस मल्टी फैक्टर इंडेक्स में ज्यादा चांसेस रहे हैं हायर रिटर्न्स मिलने के, जैसे कि 80.41% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स 15% से ऊपर के रहे हैं, जबकि पेरेंट इंडेक्स में ये परसेंटेज कम है। 67.32% चांसेस हैं बस 15% से ऊपर के रिटर्न्स मिलने के। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म में ये इंडेक्स कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने पेरेंट इंडेक्स के कंपैरिजन में। मैक्सिमम रिटर्न्स थोड़े कम है बस इसके। बाकी एक बार अब रिस्क और देख लेते हैं दोनों का, फिर थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टी फैक्टर इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा कम है, 20.12 है, जबकि पेरेंट इंडेक्स का ज्यादा है थोड़ा सा, 20.88 है। तो वैसे तो कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है रिस्क में यहाँ पर। तो ऑल ओवर ये इंडेक्स शॉर्ट टर्म में नो डाउट थोड़ा वॉलेटाइल है अपने पेरेंट इंडेक्स से, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो सही परफॉर्म कर रहा है, रिस्क भी कम ही है। अब आता है हमारा लास्ट इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स, जिसमें स्मॉल कैप 250 से टॉप 100 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं मोमेंटम एंड क्वालिटी फैक्टर के बेसिस पर। पहले सभी स्टॉक्स को एक मोमेंटम एंड क्वालिटी स्कोर दिया जाता है, जैसा कि मैंने लास्ट इंडेक्स में आपको एक्सप्लेन किया है। जिन 100 स्टॉक्स का ये कंबाइंड स्कोर सबसे ज्यादा होता है वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। देन किसी भी स्टॉक का मैक्सिमम वेटेज 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ भी मैं इस इंडेक्स को इसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कंपेयर करूंगी। शुरू करते हैं इस इंडेक्स का एनालिसिस ट्रेलिंग रिटर्न से। यहाँ मैंने इस टेबल में निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 और इसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 के लास्ट 1, 3, 5, 10 इयर्स एंड सिंस लॉन्च रिटर्न्स लिए हैं। अब अगर ये रिटर्न्स कंपेयर करें तो लास्ट 1, 3 एंड 5 इयर्स वाले टाइम फ्रेम में तो ये मल्टी फैक्टर इंडेक्स पीछे रह रहा है अपने पेरेंट इंडेक्स से। बाकी लॉन्ग टर्म में यानी कि लास्ट 10 इयर्स एंड सिंस लॉन्च वाले टाइम पीरियड्स में इसके रिटर्न्स ज्यादा अच्छे हैं। सिंस लॉन्च रिटर्न्स में तो काफी डिफरेंस है। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में ये मल्टी फैक्टर इंडेक्स थोड़ा वॉलेटाइल है। इसका मेन रीजन ये है कि एक तो ये प्योर स्मॉल कैप इंडेक्स है और ऊपर से मोमेंटम फैक्टर भी लगा हुआ है। स्मॉल कैप्स और मोमेंटम दोनों ही शॉर्ट टर्म में काफी वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन शॉर्ट टर्म में रिस्कियर हो जाता है। देन इसके बाद हम इन दोनों के लास्ट 20 इयर्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स कंपेयर करें तो टोटल इन 20 सालों में 16 बार इस इंडेक्स ने अपने पेरेंट इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट किया है, यानी कि अराउंड 80% ऑफ द टाइम्स। तो लॉन्ग टर्म में तो ये इंडेक्स स्टेबल लग रहा है। बाकी एक बार अब इसके रोलिंग रिटर्न्स और देख लेते हैं, जिससे रिटर्न्स कंसिस्टेंसी का पता लगता है। रोलिंग रिटर्न्स के लिए मैंने इन दोनों के लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स को 5 इयर्स के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। यहाँ अगर हम देखें तो एवरेज एंड मिनिमम रिटर्न्स में तो ये मल्टी फैक्टर इंडेक्स ज्यादा सही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न्स पेरेंट इंडेक्स यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 के ज्यादा हैं, 40.05 है। बाकी एक प्लस पॉइंट ये है कि 100% ऑफ द टाइम्स इस इंडेक्स के रिटर्न्स पॉजिटिव ही रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी ने पिछले 10 सालों में इस इंडेक्स में कभी भी 5 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया होता तो उसको 100% ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिले होते। फिर उसके बाद रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा देखें तो यहाँ भी मल्टी फैक्टर इंडेक्स में ज्यादा चांसेस है हाई रिटर्न्स मिलने के। अराउंड 76.26% ऑफ द टाइम्स इसने 15% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि इसके पेरेंट इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने सिर्फ 53% ऑफ द टाइम्स 15% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। तो ऑल ओवर रिटर्न्स कंसिस्टेंसी बहुत सही है इस इंडेक्स की। बाकी एक बार अब रिस्क और देख लेते हैं प्रॉपर क्लैरिटी के लिए। तो ये रहा इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा। ऑलमोस्ट इक्वल ही है दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी मल्टी फैक्टर इंडेक्स का ही थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऑल ओवर ये इंडेक्स शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटाइल है, प्लस थोड़ा सा रिस्की ज्यादा है अपने पेरेंट इंडेक्स के कंपैरिजन में। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो ये था पांचों मल्टी फैक्टर इंडेक्सेस का डिटेल्ड एनालिसिस। अब टाइम है फाइनल कंपैरिजन का और इन पांचों में से एक बेस्ट मल्टी फैक्टर इंडेक्स सिलेक्ट करने का। तो देखो, बेस्ट मल्टी फैक्टर फंड सिलेक्ट करने के लिए मैंने टोटल 3 पॉइंट्स कंसीडर करे हैं। पहला है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कंसिस्टेंसी, दूसरा है रिस्क एंड रिटर्न्स का बैलेंस और तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पर जो बेस्ट मल्टी फैक्टर इंडेक्स मैंने सिलेक्ट किया है वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। अब इसको सिलेक्ट करने के पीछे मेरे पास 3 रीजंस हैं। पहला है इसकी रिटर्न्स कंसिस्टेंसी, रोलिंग रिटर्न्स, ईयर ऑन ईयर डेटा और लॉन्ग टर्म CAGR, तीनों जगह ये इंडेक्स स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। दूसरा रीजन है इसकी बैलेंस्ड रिस्क प्रोफाइल।
देखो, इस इंडेक्स को सिलेक्ट करते वक्त ना मैं कंफ्यूज थी कि टोटल मार्केट वाला सिलेक्ट करूं या मल्टी कैप वाला। फिर मैंने ये मल्टी कैप वाला सिलेक्ट किया। उसके पीछे का रीजन ये है कि टोटल मार्केट में माइक्रो कैप स्टॉक्स भी इंक्लूड होते हैं जिनमें और भी ज्यादा रिस्क होता है, तो उतना ज्यादा रिस्क लेना मुझे सही नहीं लगा। इसलिए इस पॉइंट को देखते हुए मैंने मल्टी कैप इंडेक्स को प्रेफरेंस दी, क्योंकि ये कम रिस्क में भी बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है, ऑलमोस्ट टोटल मार्केट वाले इंडेक्स के बराबर ही। तीसरा रीजन है ऑल वेदर एंड ऑल राउंडर इंडेक्स। देखो, लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों सेगमेंट्स का एक्सपोजर है इस इंडेक्स में, प्लस मोमेंटम और क्वालिटी दोनों बेस्ट फैक्टर्स का कॉम्बो है। इस वजह से ये एक ऑल राउंडर मल्टी फैक्टर इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स के लिए अभी बस यही एक म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है, एडलविस निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। तो आप चाहो तो इस फंड को कंसिडर कर सकते हो। बाकी आप सबकी कन्वीनियंस के लिए मैंने एक टेबल बनाई है इन पांचों इंडेक्स के एनालिसिस की। इस टेबल में इन पांचों इंडेक्सेस का निचोड़ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो और इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से कोई और इंडेक्स भी पिक कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।